गंगा मैया में आपने खड़े होकर ये अपना विरोध दिखाया कि किसान बारिश में है तो मैं भी पानी में जाऊंगा, फिर आपको अरेस्ट कर लिया। हाँ, मुझे अरेस्ट कर लिया उन्होंने हमने पूछा कि हमारा कसूर क्या है, कि गंगा बहनी रुक गई, गंगा तो बह रही है। मतलब एक होता है कि सड़क जाम कर दिया हो या कुछ और कर दिया हो, किया क्या मैंने? गंगा में अकेले खड़ा हूँ, लोग नहा रहे, मैं खड़ा हूँ बोर्ड लेके, हाथ में देश का झंडा था और किसानों के समर्थन में एक मौन सत्याग्रह था। ये एक बड़ी बात नहीं है और आंदोलनों में तो यही आपको मेडल जो है ना नहीं मिलता है लाठी मिलेगी, गोली मिलेगी, जेल मिलेगा, सरकार जो है ना मेडल नहीं देती है। तो हमें लगा कि अगर जो है देश की शहादत जो है, शहीद आज़म भगत सिंह के गांव से आए हुए लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हम उनके समर्थन में खड़े ना हों तो इससे शर्मनाक क्या होगा। धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं बांटने की साजिश लगती होगी आपको, क्योंकि लोगों के मनों में वो चीज़, हम भी बात कर रहे हैं लोगों के, कहीं ना कहीं आ रही है वो चीज़। देखिए, बांटने की साजिश सत्ताधारी करते ही है। वो सत्ता के अगर उस ऊंचे पायदान पे कोई बैठा है तो बिना बांटे हमें बैठ ही नहीं सकता। मैं सरकार को आतंकवादी नहीं कहूँगा क्योंकि ये सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है, लोगों की गलती हो गई, गलत लोगों को चुन लिया है ना। लेकिन अगर आपके मन में बार बार यही, अगर आप अपने किसानों को जो अन्न पैदा करता है उसे आतंकवादी कह रहे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आतंक ही है। ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, ज्यूस बड़ा या चर्च का हल्ला, क्या लेकर जाएगा क्या लेकर आया, सबको ये मालूम सब मोह माया, नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रहे। मैं ਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਸਪੂਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 10 ਦਿਨ ਹੰਡਾਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमस्कार, राम राम, क्या नाम आप? राम राम, प्रवीण सिंह काशी। प्रवीण, गंगा में खड़े हुए थे आप? जी, किसान आंदोलन की तरफ से देशव्यापी बंद का कॉल दिया गया था 14 दिसंबर को। तो वहाँ बनारस में मुझे लगा कि मतलब हम क्या करें, हम क्या कॉल लें, क्योंकि बनारस में नरेंद्र मोदी का इतना ज़्यादा दबाव है प्रशासन की तरफ से, योगी की तरफ से, इतना डर पैदा किया गया कि लोग जो है निकल नहीं रहे थे। तो हमें लगा कि अगर जो है देश की शहादत जो है, शहीद आज़म भगत सिंह के गांव से आए हुए लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हम उनके समर्थन में खड़े ना हों तो इससे शर्मनाक क्या होगा। हमें इस बात से ज़्यादा, हमें काले कानूनों के बारे में नहीं पता था, ज़्यादा उसके बारे में कोई समझदारी नहीं बनी थी। सिर्फ ये बड़ी बात है कि वहाँ के गांव के लोग आए हैं, वहाँ के पंजाब के लोग आए हैं, तो अगर वो लोग आए हैं तो जो जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया, वहाँ के लोग आए तो पूरे हिंदुस्तान का जिम्मेदारी बनता उनके साथ खड़ा होना। पहली बात तो ये है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस कौम ने हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया बोल रहे हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ भी देखिए, उनको तो ये आतंकवादी नज़र आ रहे हैं, खालिस्तानी नज़र आ रहे हैं। देखिए, जिसका चश्मा जैसा होगा, जो जैसा होगा उसे वैसा ही, जो आतंकवादी होगा उसे आतंकवादी दिखेगा। तो क्या सरकार आतंकवादी? मतलब अगर मैं सरकार को आतंकवादी नहीं कहूँगा क्योंकि ये सरकार चुनी हुई सरकार है, लोगों ने चुना है, लोगों की गलती हो गई, गलत लोगों को चुन लिया है ना। लेकिन अगर आपके मन में बार बार यही, अगर आप अपने किसानों को जो अन्न पैदा करता है उसे आतंकवादी कह रहे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आतंक ही है। अगर आपके मन में आतंक नहीं है, टेरर आप फैलाते हैं, तभी आपको हर कोई टेररिस्ट दिखता है। अच्छा, जब गंगा मैया में आपने खड़े होकर ये अपना विरोध दिखाया कि किसान बारिश में है तो मैं भी पानी में जाऊंगा, फिर आपको अरेस्ट कर लिया? हाँ, मुझे अरेस्ट कर लिया उन्होंने हमने पूछा कि हमारा कसूर क्या है, कि गंगा बहनी रुक गई, गंगा तो बह रही है। मतलब एक होता है कि सड़क जाम कर दिया हो या कुछ और कर दिया हो, किया क्या मैंने? गंगा में अकेले खड़ा हूँ, लोग नहा रहे, मैं खड़ा हूँ बोर्ड लेके, हाथ में देश का झंडा था और किसानों के समर्थन में एक मौन सत्याग्रह था। कि आप, हमारा ये था कि हमारे यहाँ से सांसद हैं, हमारे यहाँ के प्रतिनिधि हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और बार बार कह रहे हैं कि देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री। तो हमने यही कहा कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री
सबसे कम जो न्यूनतम मूल्य मांग रहा है किसान, क्या मांग रहा, न्यूनतम बात कह रहा अपने फसल की न्यूनतम मांग कर रहा, दाम मांग रहा, उसको पूरा ना करे तो मजबूत कैसा प्रधानमंत्री? वो बार बार कह रहे हैं ना सबसे मजबूत, अब तक इतना मजबूत प्रधानमंत्री नहीं आया। तो वहाँ पे डाउट हो गया कि किसान अपनी फसल का न्यूनतम दाम मांग रहा और वो नहीं दे रहा, तो ये मजबूत प्रधानमंत्री। बनारस क्या सोच रहा है, क्योंकि बनारस ने ही जिताकर पीएम मोदी को पीएम बनाया? देखिए, बनारस की जनता जो है चुनी नरेंद्र मोदी को, और उस समय चुनी जब जो है कांग्रेस से और तमाम जो पिछली राजनीतिक दलों की जो गलतियां हैं, नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किए या शोषण किया, उन्होंने भी किसानों को लेकर के, तरह तरह के मज़दूरों को लेकर के बेरोजगारी बढ़ती गई। उस हताशाओं में इन्होंने एक झूठ का मॉडल, गुजरात मॉडल बार बार बताया कि हम गुजरात मॉडल है हमारे पास, हम ये कर देंगे, जादूगर हैं, कुछ बढ़िया करेंगे। जनता गुमराह हो गई, कंफ्यूज हो गई, और उन्हें लगा कि नहीं, चलो इनको एक बार हम इनके बीच में हम मौका देते हैं, ठीक है, और ये करते हैं। लेकिन वो जो है अब पछतावा हो रहा है लोगों को, अब लोग पश्चाताप कर रहे हैं, अब लोगों को जो है इतना भरोसा नहीं रहा। जेल का तजर्बा कैसा रहा? जेल तो देखिए, आंदोलनों में मैं जेल तो और भी गया हूँ, छात्र आंदोलन में दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने काम किया है, तो ये एक बड़ी बात नहीं है। और आंदोलनों में तो यही आपको मेडल जो है ना नहीं मिलता है लाठी मिलेगी, गोली मिलेगी, जेल मिलेगा, सरकार जो है ना मेडल नहीं देती है, तो ये तो स्वाभाविक है। पूरे देश की नज़रें अब इस आंदोलन पर हैं, क्योंकि 26 के बाद जिस तरीके से इशारा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान हुआ है, इन लोगों ने अपमान किया है तिरंगे। जी नहीं, कोई तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ है ना। और तिरंगे का जो पहली पट्टी है वो भगवा है, ठीक है ना, केसरिया है। केसरिया रंग का ही झंडा किसी ने, बालक ने, कोई नौजवान है और लेके कर दिया है, तो इतना बड़ा कोई पाप नहीं हुआ है, आप समझ गए। वहाँ कोई अर्थक्वेक नहीं आया है, भूकंप नहीं आया है, समझ रहे। लेकिन वो जिस तरह से एक राजनीति को समझा जाए, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं बांटने की साजिश लगती होगी आपको, क्योंकि लोगों के मनों में वो चीज़, हम भी बात कर रहे हैं लोगों के, कहीं ना कहीं आ रही है वो चीज़। देखिए, बांटने की साजिश सत्ताधारी करते ही हैं। वो सत्ता के अगर उस ऊंचे पायदान पे कोई बैठा है तो बिना बांटे हमें बैठ ही नहीं सकता, है ना। तो वो शुरू से ही इसी तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है बांट करके, और बांट करके ही वो सत्ता के ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं। तो वो उनको वही बात बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि इसी पर उनको इसी पल का इंतज़ार था। लेकिन अब सवाल किसान का है, किसान के बच्चों का, किसान का बेटा वहाँ पे बॉर्डर पे है ना, वो बेइज्जती कैसे करेगा, आप समझ गए। देश का अपमान वो कैसे करेगा, उसी का बेटा जो है, मतलब जो नीचे कहते उसी जवान को वहाँ से कूदने के लिए विवश किया, लाल किले से, उन्हीं को पीटा गया है इन लोगों के। ऐसा नहीं हुआ है। असल में जब आंदोलन होते हैं, देखिए जब आंदोलन होते हैं तो जब आप विवेकपूर्ण जो अफसर है, ऑफिसर, वो वहाँ पे लाठीचार्ज का आदेश देगा। यहाँ 67 दिनों से, करीब 5 महीने से मेरे ख्याल से आंदोलन किसानों का चल रहा है, आप समझ रहे हैं। और इतनी परेशानी, इतनी ठंड में, और सैकड़ों लोग यहाँ शहादत दे चुके। एक भी किसी मंत्री का नहीं तो कुछ और भी हो जाता। मैं कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, लेकिन और भी कुछ हो सकता था। यहाँ पे सैकड़ों लोग हो गए शहीद, गाँव में लाशें जा रही हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं, कोई भी किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं गया। उत्साह में होते हैं नौजवान, वो कोई बात नहीं। इतना बड़ा कोई भूकंप, ज्वालामुखी नहीं फटा है। सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो उनको जो है पहले तो माफ़ कर देना चाहिए। अगर आपका देश और दिल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो माफ़ करता है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। माफ़ करना चाहिए और उनसे प्रेम से, हृदय परिवर्तन की बात होती है। दिल बड़ा करेंगे तो उनका भी दिल बड़ा होगा। अभी ये आंदोलन देखिए चल रहा है ना, चल रहा है। पूरा पश्चिम यूपी, पूरा दूर दूर तक हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। अगर ऐसा होता तो लोग खड़े होते क्या। आप लिखते बहुत अच्छा है। ये ऊपर वाले का वो है, रहमो करम है। लिखते क्या है, लिखना तो जो शब्द हैं, जब आप ज़रूर सुनाइए वो, ज़रूर जो आपने अभी बोला। वो कविता जो है, वो कविता ये जो मानव के द्वारा बनाया गया बॉर्डर है ना, और षड्यंत्र, बड़ा षड्यंत्र है, उसको लेकर के है। और वो कविता आपके दर्शकों को मैं मतलब
चाहूँगा कि अगर आप इसे ध्यान से सुने तो शायद इसके अर्थ जो है बहुत बड़ा निकलेगा। तो मैं देख के पढ़ूँ अगर आप इजाज़त दें तो। ये जो नेशन है ना, मैन मेड बाउंड्रीज़ है ना, क्योंकि ये जो बादल है, ये जो सूरज है, ये नहीं जानते। चिड़िया है जो उड़ रही है ना आसमान में, उसे नहीं जानता हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। तो उसी को देख के ये कविता है कि नेशन खूबसूरत जेल है, नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का, विजडम नहीं है, बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। अमीर दिल करे आता दिल करे जाता, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, कभी आता है जाता, नेशन नहीं है उसका। अमीर दिल करे आता दिल करे जाता, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता, हार्वर्ड में पढ़ाता, पेरिस की गलियों में हनीमून मनाता, बनियान कच्छा कार्गो से मंगाता, जहाँ तहाँ प्रॉपर्टी बनाता, धंधे में जब कभी दिक्कत पाता, इराक और सीरिया बन जाता। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, रोज़ी रोटी पर वीज़ा लगाता, रोज़ी रोटी पर वीज़ा लगाता, नियम बनाता टोफेल कराता, नियम बनाता टोफेल कराता, बैंक अकाउंट पर नजरें गड़ाता, सैनिक बनाता जासूसी कराता। नेशन सैनिक बनाता जासूसी कराता, कहीं शहीद कहीं आतंकी बनाता, मछुआरों को जेलों में सड़ाता, समझ में आया क्वेश्चन उठाया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, समझ में आया क्वेश्चन उठाया, सिडिशन लगाकर फांसी चढ़ाया। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है। ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, बड़ा झगड़ा ये चल रहा है, ईश्वर बड़ा या बड़ा है अल्लाह, ज्यूज़ बड़ा या चर्च का हल्ला, क्या लेकर जाएगा क्या लेकर आया, सबको ये मालूम सब मोह माया। अब देखिए मोह माया का चक्कर क्या है, मोह माया के लिए मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर बनाया, इस मोह माया के लिए मिसाइल से लेकर न्यूक्लियर बनाया, दिल नहीं माना तो आईसिस को लाया, ISIS। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग है, दूसरी तरफ वर्ल्ड वार की छाया। एक तरफ ग्लोबल वार्मिंग, पूरा डर है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ वर्ल्ड वार भी चल रहा है, कभी भी एक दूसरे पे बंदूक तने जा रहे। बुद्धिजीवी गोल्डन मौका है पाया, इंटेलेक्चुअल लोगों का रोल देखिए, गोल्डन मौका है पाया, सेमिनार बुलाया, यूनिवर्सिटियों में सेमिनार बुला दिया जाता है, और जमकर रॉयल्टी खाया। इसी पे किताबें लिखी जा रही हैं बार बार। बुद्धिजीवी गोल्डन मौका है पाया, सेमिनार बुलाया और जमकर रॉयल्टी खाया। नेशन खूबसूरत जेल है, अमीरों की बेवकूफ़ी का खतरनाक खेल है, चक्कर में इसके आदमी का बना रेल है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बड़ा लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि इसे आप ध्यान से सुने, ताकि ये जो मानव के बीच में, मानवों के बीच में नफ़रत की जो दीवार खड़ी की जाती है, कैसे सत्ताधारी जो शोषण करने वाले लोग हैं कैसे हमें बांटते हैं। वंडी ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਖੁੱਲੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੁਗਤ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।